और सुधीर सर से जब मुलाकात होती है तो हमेशा बकरी पालन से संबंधित मैं टॉपिक्स उठाता हूँ। आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज सुधीर सर से हम जो बात करने वाले हैं वो आपको भी फ़ायदा करेगा। और ये विषय जो है बार बार हमारे कान में आ रहा था कि भाई इस पर बात कीजिए, प्रकाश डालिए। तो आज सुधीर सर से यही पूछेंगे कि सर ये लोग भी कल के डेट में एक बकरी फार्म खोलेंगे, स्टार्टअप खोलेंगे, बकरियां इनके पास भी होंगी, बच्चे होंगे, ब्रीडर होंगे, बदिया खस्सी होंगे, लेकिन सेलिंग में समस्या आती है। जो भी छात्र जाते हैं यहाँ से सारा चीज़ पढ़ लिख कर जाते हैं। ऐसे तो आप मार्केटिंग के ऊपर बहुत ही विशेष बात करते हैं, लेकिन आज हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं। उनको आज बताइए कि सेलिंग में क्या समस्या आती है, कैसे करना चाहिए, सेलिंग का क्या पैटर्न होना चाहिए। देखिए पवन जी, जहाँ तक मेरा विचार है जी, बकरी पालन यदि आप कर रहे हैं तो बकरी बेचने में और पाठी या मेल बेचने में सच्चाई पूछे तो कोई समस्या नहीं आता है। बस समस्या आता है उचित रेट का। जी जी, इसलिए रेट वाली आप समस्या बोल सकते हैं, सेलिंग का कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसलिए कि मांस का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए सेलिंग का तो कोई समस्या ही नहीं है। जी सही बात है। अब रह गया कि उचित रेट, उचित दाम। हो सकता है कि इस किसान के पास, हो सकता है कि इस किसान के पास अच्छा क्वालिटी की बकरी है, तो अच्छा क्वालिटी की बकरी है, उसको अच्छा रेट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना। लेकिन इनको मार्केट पता ही नहीं है, या इनको क्या किसी भी किसान को, तो वो जाएंगे कटिंग के मार्केट में। अच्छा, और अक्सर लोग ट्रेनिंग में आने से पहले यही दिमाग लगाते हैं कटिंग के मार्केट में ऐसे होगा, ये होगा, चिकवा को बेचना है, कटर को बेचना है। तो कटिंग के मार्केट में जाइएगा तो आपकी बकरी कितनी दुधारू है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है, कितना बच्चा देने वाली है, कटर को उससे कोई मतलब नहीं रहता है। उसको खाली दाम तोड़वाने, उसको दाम तोड़वाने से मतलब रहता है, कारण को उसको बेचना है मीट के भाव से। हाँ। लेकिन यदि किसी किसान के पास अच्छा क्वालिटी की बकरी है, तो आज के डेट में इतना ज़्यादा फार्म खुल रहा है कि अच्छा क्वालिटी का जो बकरी है उसका इतना ज़्यादा डिमांड है कि उतना जुट नहीं पा रहा है। सही बात है, ये स्कैसिटी तो है। ठीक, जब जुट नहीं पा रहा है तो अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, डिमांड हाई और सप्लाई कम तो प्राइस हाई रहता है। तो उसको तो महंगा दाम में मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, सपोज कीजिए ये लड़का आया है ट्रेनिंग में, बकरी पालन में कैसे अच्छा क्वालिटी की बकरी पैदा करवाएं, कैसे उसका वजन पाए, उसका हुनर सीख लिया, और इसके पास अच्छा क्वालिटी की बकरी आ भी गई। अब कोई अच्छा क्वालिटी की बकरी खोज रहे हैं इसके गांव से 150 किलोमीटर दूर, और उनको मिल नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ यदि खाई पट जाए और इनके पास अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो लोग दूर दूर से खोजते हुए आते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको मार्केटिंग जब भी करना है तो अपने फार्म पर कौन अच्छा क्वालिटी का है, कौन खराब क्वालिटी का है, पहले वहीं से उसको बांट देना होगा, ग्रेडिंग करना होगा। खराब क्वालिटी के कुछ ना कुछ बकरी आ ही जाएगी। बच्चा शुरू में उसको अपना डिसाइड कर ले, उसको कटिंग मार्केट में निकल जाना है। और जो भी अच्छा क्वालिटी का आया उसको आप पकड़िए, जो ब्रीडिंग पर्पज से खरीदना चाह रहे हैं, पालने का पर्पज से खरीदना चाह रहे हैं, उनको आप बेचिए, वो अच्छा रेट देंगे, वो अच्छा रेट देंगे। कारण उनको मिल नहीं रहा है। जो भी गांव के व्यूअर होंगे उनको पता होगा कि यदि किसी गांव में किसी महिला के पास कोई बकरी है, 3-3 बच्चा देने वाली, 4-4 बच्चा देने वाली, 1-1 लीटर दूध देने वाली, खूब भाव मारती है, महंगा दाम लेती है, बच्चा के लिए पैर भी लगाना पड़ता है। देती भी नहीं है सर, वो पैर भी लगेगा तब देगी। सही बात। हाँ, वही हाल यहाँ पर भी है। तो इस तरह से शुरू से ही ग्रेडिंग कर लें, फिर उसको अच्छा रेट में बेचें। और बेचने का भी एक तरीका है, ये ना कि जब मन तब बेच दें। अक्सर लोग पैसा के अभाव में या प्रेशर में या जानकारी के अभाव में 3 महीना का हुआ, 4 महीना का हुआ, बेच दे रहे हैं। तो जब बेच देते हैं तो उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मुनाफा मिलता है, आइए पहले फीमेल की बात करते हैं। जो भी पठिया है या बकरी का धीरे धीरे रूप ले रही है, मतलब दूध छोड़ चुकी है, उसका लगभग 5-6 महीना तक जितना खाना खाती है उसके तुलना में वजन कम बढ़ता है। और 6 महीना के बाद खाना के तुलना में, इसको हम लोग बोलते हैं FCR, उसका वजन तेजी से बढ़ता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जब भी बेचें, चाहे वो मेल रहे या फीमेल भी रहे, तो कम से कम 10-11 महीने की जब उम्र हो जाए तब ही बेचें। तब खाना खर्चा कम गिरा हुआ रहेगा और उसका बॉडी वेट ज़्यादा रहेगा, तब मुनाफा मिलेगा। ये तो बहुत हाँ, पते की बात बताई। हाँ। और अब प्रश्न उठता है, जो हमारे बिहार झारखंड वाले होंगे वो लोग बोलेंगे 10 महीना में तक जो मेल रहेगा उसमें बदबू आ जाएगा। तो जो किसान जागरूक नहीं है या ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, वो लोग घबराते हैं कि बदबू आ जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए वो 4-5 महीने की उम्र में
बेच देते हैं। तो बदबू नहीं आए उसके लिए वो लोग बधियाकरण करवा के रखें, बधिया करके रखें, तो उसमें बदबू आएगा ही नहीं। जब बदबू नहीं आएगा तो आप आराम से बेच लीजिएगा। खसी का बहुत अच्छा रेट मिलेगा भी, तो आपका बढ़िया खसी कॉस्टिंग का। कम रहेगा, उससे बिकेगा। एक चीज और, जब बेचने के लिए तरीका में बात कर रहे हैं तो मार्केट उससे हो गया। जब भी कोई आपके पास खरीदने आया, अक्सर चिकन आता है, पोसिंदा लोग तो आजकल चल गया है किलो के रेट में बेच रहे हैं, वो अलग मैटर है। जब भी चिक आया, कटर आया, वो सब अक्सर करता क्या है, बकरी के पीछे वाला पोर्शन को यहाँ पकड़ लेता है ऐसे, अच्छा। पूरा, अब पकड़ के इसे पूरा हुमच देता है। अच्छा, वो पीछे से पकड़ के। हाँ, आपको बोलेगा कि हम वजन का अंदाजा ले रहे हैं कि इसमें कितना मांस निकलेगा, लेकिन उसका वेट फैक्ट क्या पड़ता है कि बकरी के बायां साइड में पेट होता है और दूसरा साइड में उसका गर्भाशय होता है, और जहाँ रीढ़ का हड्डी पकड़ता एक है। बार बकरी कोई पकड़ के लाए ना कोई, तो बताएं सर, स्क्रीन पे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ी बड़ी बकरियां हैं, पकड़ में आ नहीं रही हैं। दिखाइए उधर कैमरा जरा, देखिए भाई, पकड़ नहीं पा रहे हो बकरी। हाँ, यही तो सबका ट्रेनिंग है। अच्छा, ले आइए ले आइए। हाँ, तो देखिए, पोची साइड खड़ा हो जाना रहता है, इधर गर्भाशय होता है और इधर उसका पेट होता है, और यहाँ पर हड्डी होता है, मांस बहुत कम रहता है। अच्छा। तो होता क्या है, ये तो थोड़ा सा बड़ा नस्ल वाली है, बोर क्रॉस्ड है, ब्लैक बंगाल रहता है, पतला, पूरा मुट्ठी में पकड़ा जाता है, आप पकड़ के इससे वो मच देगा। अच्छा। हाँ, तो ये काम न करने दीजिए किसी को। करेगा क्या, बातचीत में आपसे रेट भी तय नहीं हुआ और पकड़ के मच देगा कि हम तो वजन कर रहे हैं। तो इधर गर्भाशय है, इधर उसका पेट है, दोनों तो नाजुक अंग है, कौन सा उसका नस दब गया ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन उसका अक्सर बहुत बार देखा गया है साइड इफेक्ट। यदि आपसे रेट उसका नहीं भी पटा तो 7 दिन 8 दिन बाद मैक्सिमम चांस रहता है कि उसका हेल्थ धीरे धीरे बकरी का डाउन होने लगता है। अच्छा। और फिर वही चिकवा घूमते घूमते फिर आपके पास आवेगा। तो आप तो परेशान हैं कि तो बीमार पड़ल है, मर रही है, तो पिछला बार जो रेट दे रहा था उससे भी अब कम रेट देगा, पौने पौने दाम में यहाँ पड़ा। हाँ, तो इस कदर से ना बेचें। जब भी बेचें तो रेट तय करें केजी के हिसाब से, चाहे आपका और उसके बीच में जो भी रेट तय हो, और बेच कर उसको दें, तौल कर बेचें। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करें तो आप ज़्यादा मुनाफा में रहेंगे। सही। तौल कर दें, ठीक है भाई, रेट तो हमारे और उसके बीच में बातचीत होगा, उसमें तय होगा, लेकिन कहिए कि नहीं अंदाज क्यों कर रहे हो, हम तौल देते हैं। कहा कि जब भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास 2-4 बकरी तो नहीं रहेगा, हम कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ना कि 2-4 वाला। तो अपना एक तराजू भी रखिए, ऐसे कीजिए, तब जाकर काम बहुत अच्छा बनेगा। आइडिया। हाँ। मतलब सेलिंग के ऊपर सर ने बड़ी ही अच्छी बात सेलिंग में बताई। देखिए, मार्केट क्या है ना, कटिंग मार्केट से हट कर क्या है आज के डेट में कि गोट फार्मिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कारण गोट फार्मिंग का मैंने एक अलग ही मजा है, एक अलग ही चार्मिंग है। इसमें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा है। गांव घर में लोग रह रहे हैं तो जो भी बेरोजगार हैं अपना गांव में रहकर कर लेते हैं, उनको अच्छा क्वालिटी की बकरी चाहिए, वो तो मिल नहीं पाता है। बहुत सारे लोग और क्या खोज करना चाहते हैं, बकरी पालना तो चाहते हैं लेकिन चराना नहीं चाहते हैं, यानी कि वो स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना चाहते हैं। ओके, अब स्टॉल फीड वाली बकरी बहुत कम मिलती है और उनको चाहिए, तो एक मार्केट यहाँ भी जनरेट होता है। आप स्टॉल फीड पे करिए कि जो लोग के अंदर वो हुनर है कि चरने वाली बकरी को स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कर लिए, तो चरने वाली बकरी लाइए, वो सब सस्ता में मिल जाता है, और स्टॉल फीड पर कन्वर्ट कीजिए और उस मार्केट में आप एंट्री कर जाइए, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो कटिंग मार्केट में आपका किससे कंपटीशन हो गया, जो वहाँ पर है। तो अच्छी बकरी, यदि आप सच्चाई बात है, तो जब अच्छा क्वालिटी बकरी रहेगा तो कटिंग मार्केट से बचें। खराब क्वालिटी वाला है उसको भेजिए, कुछ ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करना है, तब जाकर मोटा कमा पाएंगे। सही बात है। इतना पढ़ लिख करके यहाँ से जाएंगे तो भाई ब्रीडिंग के लिए, फार्मिंग के लिए बढ़िया क्वालिटी की बकरियाँ तैयार कीजिए। और सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि जो खराब हो गई बकरियाँ, जो ग्रेडिंग करेंगे, जो लास्ट रैंक पे हैं, तो उन लोगों को कटिंग में सीधे भेज दीजिए। हाँ, ग्रेडिंग तो करना पड़ेगा। ग्रेडिंग नहीं करिएगा तो नहीं होगा, जबकि लोग नहीं करते हैं सर। नहीं, करना तो पड़ेगा। जो ट्रेंड है, जो विधिवत कर रहे हैं, वो लोग ऐसा क्योंकि देखिए हम लोग तो अक्सर, आप लोग और भी वीडियो देख के ही आए होंगे, और बहुत सारे जाते हैं फार्म पे। आप जैसे लड़के शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत में उनकी मार्केटिंग ठीक से सिर्फ इसलिए नहीं हो पाती है कि उनको बढ़िया क्वालिटी की बकरी नहीं मिलती है। उनको बहुत ही मतलब मेहनत करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। आज भी वैसे लोग कम हैं
जो कि अच्छी क्वालिटी की बकरी तैयार कर रहे हैं, तो उसका डिमांड तो भाई है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के जो सुझाव देते हैं तो आप लोगों के बहुत काम आता है। अब हो क्या रहा है ना कि हर एक फील्ड में बहुत टफ कंपटीशन हो गया है जी, और हर एक फील्ड में इतना टफ कंपटीशन है कि वहाँ मार्जिन बहुत कम हो गया है प्रॉफिट का। लेकिन बकरी के फील्ड में अभी कोई कंपटीशन नहीं है, दाम ही बढ़ रहा है सर रोज। और जी, जो लोग ध्यान दिए होंगे, कोरोना काल में भी बकरे का मांस का रेट डाउन नहीं हुआ, हमेशा सही अप बात ही हो रहा है। धरती पर यही तो एक है कि मुझे नहीं लगता कि इसने मंदी ने देखा और हो अब बिल्कुल तक। नगदी का बिजनेस है, अपने घर में रहकर कर सकते हैं, किसी तरह का धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। यही कारण है कि आज के डेट में बकरी पालन को लोग एक बहुत बेहतर रोजगार समझ रहे हैं और इस फील्ड में दूसरा फील्ड से भी लोग स्विच हो रहे हैं। यही इसका खूबसूरती रीजन मैं ये देख रहा हूँ सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मतलब हर प्रोफेशन से आपके बैचेस में तो मैंने लगभग हर तरह के लोगों से मिला हूँ, और वो करते हुए भी कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी शुरुआत किए और कुछ लोग इस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में है करते हुए भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे तो हैं। अच्छा है। चलिए, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तो फिर कुछ नए चर्चाएं जो हैं आपके सामने लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।